जेल में इमरान खान के साथ हुआ दुष्कर्म। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नहीं बिल्कुल। हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की जाएगी तो हम जंग का जवाब फिर अच्छे से देना जानते हैं। अच्छा, इस दफा अगर बिरयानी खाने का मूड है तो बिरयानी भी खिलाएंगे, लाहौर के चने खाने का मूड है तो चने भी खिलाएंगे। खुद 3 दिन से रोटी नहीं खाई, चला चने खिलाने। लाहौर के चने, लाहौर पहुंचकर चने खाएंगे हमारे फौजी। चमेली का मुजरा देखते हुए चाउमीन खाएगी हमारी फौज। और 65 71 का तो सबको पता है। 65 के बारे में क्या पढ़ा रखा है तुम्हारे स्कूलों में? वहाँ भी हमने चाय पिलाई है। बरकी और डोगरई याद नहीं लगता है। क्या हुआ है? ओए चंदू, लाहौर में तेरे चने की दुकान के गेट के आगे पहुंच गए थे इंडियन टैंक्स। इंडिया पाकिस्तान को ठोकेगा या नहीं? PKMKB कब होगा? हर एक पाकिस्तानी रात को सोने से पहले यही सोच रहा होता है। अरे एक्साइटेड ही बड़े हैं पाकिस्तानी, तो नए नए सूट सिलवाए जा रहे हैं। इनकी एक्साइटमेंट का लेवल तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं, लेकिन अभी ये बांग्लादेश, ये अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो जा रहा है? कहता है इंडिया ने अगर पाकिस्तान पर अटैक किया तो हमें इंडिया पर अटैक करके नॉर्थ ईस्ट ले लेना चाहिए। चाहने को तो तुम चांद पर प्लाट भी चाहते हो, दे दें। और 1 2 3 नहीं भाई, पूरे 7 स्टेट्स लेगा बांग्लादेश। हाँ भाई हाँ। अबे वाले, इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला ने ज्यादा पी ली। इंडिया के स्टेट्स ना हुए, कोई बाई 1 गेट 7 फ्री कॉम्बो पैक हो गया। आजकल सबको किंग बनने का शौक चढ़ा हुआ है, जिसकी आजादी का सर्टिफिकेट तक इंडिया के सिग्नेचर से मिला था। अब वही इंडिया से स्टेट्स मांग रहा है 7। कातिया इसे शेरा के पिंजरे में डाल दो। अबे तुम डेंगू के मच्छर से ज्यादा कुछ नहीं हो भारत के लिए। सालो सलवार के नाड़े बनाओ, ज्यादा दिमाग मत चलाओ बांग्लादेश वालों। बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, बैन करने का कार्यक्रम जारी है। बैन का सिलसिला पानी से होते हुए अब क्रिकेट तक जा पहुंचा है। पाकिस्तान तो छोड़िए, बांग्लादेश की टीम को भी बैन कर दिया। ले लो 7 स्टेट्स। PCB बैन हो गई, बाबर एंड कंपनी बैन हो गई। पाकिस्तानियों को लगता है कि बाबर को बैन करके हमने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, बहुत नुकसान हो गया भारत का। और बैन होने के बावजूद ये पाकिस्तानी मीडिया रोज दिखाने की कोशिश करता है कि मुनीर फुल फॉर्म में है। पता नहीं पहले कहां चढ़ा हुआ था, उतर कर अब टैंक पर चढ़ गया है। मेरे प्यारे ईद के बकरों, अब अपने आप को मरवाने, मेरी जुबान स्लिप हो गई थी, अपने आप को मनवाने का समय आ गया है। यस, आ गया है वही विंडो टाइम। तोहफा कबूल कराने का टाइम फिर से आ गया है। एक बार फिर से पाकिस्तानी फौज की टांगे हवा में होंगी और एक साथ एक जज्बे में पूरी पाकिस्तानी फौज कहेगी, दोस्तों ये सब झूठ है। इधर उधर से उठाकर पुराने वीडियो लगा रहा है पाकिस्तान। आज टैंक पर चढ़ा है, कुछ दिन पहले तक। खामोश। मैं नहीं कहती वो लफ्ज, मैं इस्तेमाल नहीं करती। मैं भी नहीं करता। हाय हाय होए होए बदोबदी। इस लंबे बालों वाले गंजे से याद आया, पाकिस्तानी फौज ने तो इसको कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया है पाकिस्तानी कौमी नगमे बनाने का, जिन्हें सुनकर पाकिस्तानी खस्सी फौज में जज्बा आ सके, जोश। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा बर्बाद शरीफ यानी कि इस जोकर PM को भी बैन कर दिया, सेना को बैन कर दिया, लेकिन प्रोपेगेंडा नहीं रुक रहा। प्रोपेगेंडा जारी और सारी है। कुकर मुत्तों की तरह से नए नए अकाउंट्स, नए नए चैनल खुल रहे हैं और इंडिया के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि भारतीय सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल राणा को बाहर निकालकर अंडमान निकोबार जेल में भेज दिया है। लेकिन रियलिटी क्या है? जनरल DS राणा को अंडमान निकोबार के कमांडर इन चीफ के तौर पर प्रमोट कर वहां पर भेजा गया है। और ये भी झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि भारतीय फौज की 21 सिख रेजिमेंट पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना नहीं चाहती। मना कर दिया सिख रेजिमेंट ने। जान है जान इंडियन फौज की, और वही निकालेगी सबसे पहले तुम्हारी जान। अरे कितनी झूठी खबरें फैलाओगे? रियल खबर सुनना चाहते हो? हाँ। रशिया ने इग्ला-एस डिफेंस मिसाइल भेज दी भारत को और पाकिस्तानियों के शॉर्ट हो गए। कमाल की खिचड़ी पकाते रहते हैं बैठे बैठे अंदर ही अंदर अपने दिमाग में। रशिया नहीं करेगा इंडिया की मदद। और धमकियां, उनकी तो बात ही मत करो। हर दिन नई धमकी देता है पाकिस्तान। जिनको देनी चाहिए, जिनको रखा है धमकियां देने के लिए, उनमें से कोई नहीं बोलता। ये ख्वाजा ऑफिस बोल रहा है कि इंडस ट्रीटी पर भारत ने अगर कोई भी स्ट्रक्चर बनाया तो पाकिस्तान उसे गिरा देगा। अबे तालिबान की नाजायज औलाद है क्या जो गिरा दोगे? वजीरिस्तान में TTP ने वही किया जो भारत ने इनके साथ 1971 में किया था। 50 फौजी सरेंडर करवाए और उनको याद आया एकदम से 71 वाली फोटो कि यार पैंटे भी उतरवाते हैं। पाकिस्तानी सोल्जर्स को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया है और केवल सरेंडर नहीं करवाया गया है बल्कि उनकी यूनिफॉर्म उतारी गई है, उनकी पैंट भी उतारी गई है।
और थोड़ी रियलिटी सुनिए, सही वाली खबरें सुनिए। इंडिया और पाकिस्तान की नेवी आमने सामने आ गई है। 85 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर आमने सामने ड्रिल्स हो रही हैं। अपनी अपनी शक्ति का जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। पाकिस्तान के पास 5 सबमरीन है, जिनमें से 3 रोज पेचकस लेके खोली जाती हैं, शाम को बंद कर दी जाती हैं, अगले दिन वही कार्यक्रम फिर से शुरू हो जाता है। ले देकर पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 सबमरीन है। चल वो फिर भी नहीं रही, उससे तेज तो गधा चलता है। ख्वाजा हाफिज के बाद अब बिल्लो भी मान गई है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। यूके, यूएसए, ये बड़ी ताकतें उनको पैसे का लालच देकर उनसे ये काम करवाती रही हैं। दोस्तों, ये बयानबाजी इंडिया के डर का साइड इफेक्ट है। हर चौथे दिन कोई ना कोई मूत रहा होता है, कोई ना कोई पैंट गिल्ली कर रहा होता है, और अब बिल्लो ने कर दी। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने भारत को ग्रीन लाइट दे दी कि जाओ बेटा पाकिस्तान को ठोको, तुम ठोको, तुम हमारे भाई हो, कोई बात नहीं, वी गॉट योर बैक, गो एंड डू इट। पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी मीडिया जितना मर्जी दिखाने की कोशिश करे कि पाकिस्तान की पब्लिक सस्ता नशा फूंक कर फुल करंट में है, लेकिन असल में जानते हो पाकिस्तानी पब्लिक क्या चाहती है? बिल्कुल भी नहीं। अपनी फौज की तसल्ली बख्श रिपेयरिंग इंडिया के हाथों। इंडिया वालों, अगर इस बार पाकिस्तान के साथ आपकी लड़ाई हो गई तो हम पठान कौम नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम तमाशाई बनेंगे। हम इस बार और पाकिस्तानियों को मौका दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इस मुल्क में सारी कौमें जिंदा हैं। पाकिस्तानी फौज को न सिर्फ टीटीपी वाले खुदे लाइन लगा रहे हैं, बल्कि इनकी खुद की खस्सी फौज भी ऐसा कर रही है। एक भाई की रिक्वेस्ट थी कि भाई पूरा वीडियो दिखाओ, तो देख लो। दिमाग खराब है आपका। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जर्नल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलर जर्नल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जर्नल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते। बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मोहब्बत पुलिस से, याद रखो। ये लड़की आपकी बहादुरी का पता है। यहाँ पर लड़की खड़ी, लड़की नहीं खड़ी। पंजाबी इधर बदमाशी कर रहा है। और एक बहुत ही कमाल का सीन हुआ यार। खुद के बयान, नकली वीडियोस, बिल्लो मरियम के मुजरे से जब काम नहीं बना तो इन्होंने इमरान का सहारा लिया। जेल में इमरान खान के साथ हुआ दुष्कर्म। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। भाई इमरान खान के साथ अडियाला जेल में चिकन बनाना हो गया है। पता नहीं और क्या क्या लिया। अब इमरान का खौफ दिखाने चला है पाकिस्तान भारत को। इमरान खान से बयान दिलवाया, उसको न्यूज़ दिखाई, फिर उसको बताया कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारे बस का ही नहीं था, बयान दे। अबे वो खुद घबराया है, इंडिया को क्या डराएगा? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जेल में खेल हो गया इमरान के साथ। खुद पाकिस्तान की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 4 दिन तक नहीं चल पाएगा पाकिस्तान भारत के सामने, लेकिन लड़ने से पहले ही बढ़ गया पाकिस्तान। आप ये सोचें कि जिस वक्त पूरी दुनिया ने रशिया का बॉयकॉट कर रखा था और वो रूस से तेल नहीं ले रहे थे। आपको पता ना, रूस से तेल नहीं लिया जा रहा था जब यूक्रेन पे हमला हुआ था। उस वक्त सिर्फ एक कंट्री था जिसने रशिया से तेल पहले ही ले रहे थे लेकिन और लेना शुरू कर दिया था, डबल ट्रिपल तेल लेना शुरू कर दिया था। किसी की बात नहीं सुनी थी। कौन सा कंट्री था वो इंडिया था। इतना खौफ है कि पीओके में मदरसे, एक मदरसा बंद कर दिया पाकिस्तान ने। डरता है पाकिस्तान कि कहीं हाफिज सईद वहां है, ये सोचकर इंडियन फौज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को ऑक्यूपाई ना कर ले। लूप चल रहा है, लूप में पाकिस्तान। रात होते होते पाकिस्तानियों की सुई उसी सवाल पर जाकर अटक जाती है, इंडिया कब ठोकेगा? पता नहीं। मुझे तो लगा था हम इंडियंस ही मजे ले रहे हैं, इधर तो साला ट्रंप भी मजे ले रहा है। I need water. Help me. I need water. Help. तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।